दोस्तों, एक कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर भरत निशान। तो आज इस कहावत को सार्थक करने के लिए आइए सुनते हैं एक कहानी। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे और अच्छी अच्छी कहानियों का आनंद लेते रहें। एक बार बहुत प्राचीन समय की बात है कि गुरुकुल प्रणाली थी और जितने भी जो शिष्य थे वो गुरुकुल में आकर गुरु से ही शिक्षा ग्रहण करते थे। उनमें से एक शिष्य था वरदराज नाम का। वह भी गुरुकुल में आता है गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन वरदराज थोड़ी सी कम बुद्धि का था। बाकी बच्चों के बीच में अक्सर उपहास का कारण बन जाता था। गुरुजी भी उस पर बहुत मेहनत करते थे, लेकिन सारी की जो सारी मेहनत थी वो नाकामयाब हो जाती थी। अब एक दिन गुरुजी ने भी थक कर वरदराज को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें पढ़ाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ और अपने घर वालों के साथ किसी काम में लग जाओ। अब वरदराज ने भी यही सोचा कि शायद विद्या उसकी किस्मत में ही नहीं है, और यही सोचते सोचते वो निकल पड़ता है गुरुजी के आश्रम से। रास्ते में जाते जाते उसको प्यास लग जाती है। पानी पीने की दृढ़ इच्छा थी तो सामने एक कुआं दिखाई देता है और कुएं पर कुछ पनिहारी होती हैं। वह उनके पास जाता है और पानी पीने के लिए कहता है। जैसे ही वो पानी पीता है वह देखता है कि उस कुएं में पत्थर पर रस्सी के कुछ निशान बने हुए हैं। वह उन महिलाओं से प्रश्न करता है, ये पत्थर पर जो निशान है क्या आपने बनाए हैं? वो महिलाएं हंसती हैं और कहती हैं कि नहीं बेटा, इस पत्थर पर जो निशान है वो हमने नहीं बनाए हैं, इस कोमल सी रस्सी ने बनाए हैं। ये कोमल रस्सी बार बार इस पत्थर पर आती जाती है और इस पत्थर पर ये निशान पड़ गया है। अब वरदराज एकदम से मन ही मन सोचता है कि एक छोटी सी कोमल सी रस्सी एक ऐसे कठोर पत्थर पर निशान कर सकती है, तो अगर वह बार बार अभ्यास करेगा तो उसे विद्या प्राप्त क्यों नहीं हो सकती। और ऐसे मन में धारणा करके वापिस चल पड़ता है गुरुकुल में और वापस गुरुजी के पास जाकर कहता है कि गुरुजी, अब मैं विद्या प्राप्त करके ही दम लूंगा। अब गुरुजी भी उसे दुगने उत्साह के साथ पढ़ाते हैं और यह जो बालक, जो मंद बुद्धि बालक कहलाता था, आखिर में संस्कृत के व्याकरण का एक महान ज्ञाता बनता है। इसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ लिखे। तो इस बालक के जो जोश और जज्बे ने ये कर दिखाया। बार बार अभ्यास करने से एक मंद बुद्धि बालक ने भी विद्या को प्राप्त किया। न केवल विद्या को प्राप्त किया, बल्कि अपना जो नाम था वो बहुत ही महान विद्वानों में गिनवाया। जी हाँ दोस्तों, अभ्यास का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अगर हम किसी चीज का अभ्यास बार बार करते हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो चीज या वो विषय हमें ना आए। इसलिए हमेशा हर अध्यापक को, हर माता पिता को बच्चों को यही कहना चाहिए कि हमेशा अभ्यास बहुत जरूरी है और उसको लगातार करते रहना चाहिए। अकेला किस्मत के भरोसे बैठने से सिर्फ और सिर्फ हमें उदासी ही मिलती है। हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो कामयाबी हासिल नहीं होगी। कामयाबी हासिल करनी है तो लगातार अभ्यास, धैर्य और मेहनत, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी है। तभी हम पहुंच सकते हैं कामयाबी के शिखर पर। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु।